श्रीगंगानगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया जब स्थानीय विधायक जयदीप बिहाड़ी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नोकझोंक की ये तस्वीरें हैं श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय की, जहां पर यूनिटी मार्च कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। लेकिन ये कार्यक्रम उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया जब विधायक जयदीप बिहाड़ी और प्रशासनिक अधिकारियों में जमकर हॉट-टॉक होने लगी। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। होने दो ना रिकॉर्डिंग, मेरे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये एडीएम ये कैसे कह रहा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। बताया जा रहा है कि जब जयदीप बिहाड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो उस दौरान डीएम डॉक्टर मंजू और एडीएम सुभाष चंद्र मौके पर मौजूद नहीं थे। इसी बात को लेकर विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई और यहीं से शुरू हुई हॉट टॉक। बताया जा रहा है कि जयदीप बिहाड़ी की आपत्ति दर्ज कराने के दौरान एडीएम सुभाष चंद्र ने गंगानगर में ना रहने की बात कहकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। फिर मौके पर पहुंची डीएम डॉक्टर मंजू और विधायक जयदीप बिहाड़ी के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। सवा 10 बजे में आया, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। ये एडीएम कह रहा मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। कौन बदतमीजी करेगा? कोई भी करेगा। आप कर लो प्रोग्राम को, गाड़ियों के साथ बदतमीजी। आप देखो हम समझ लो, मैंने पहले भी आपको एक बार कहा है, आप देखो हम समझो, आप देखो हम समझो। बिल्कुल मेरा हाथ जो रहेगा, कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे से वेट कर रही हूं, मैं खुद वेट कर रही हूं। और वेट कर रहे हैं। आप देखो हम समझो, बोलने की तमीज सीखो। एमएलए क्या होता है ये समझ लेना। आपको डेकोरम सिखाना पड़ेगा क्या? दुकान में आपका सीएस भी खड़ा होता है सामने। विवाद बढ़ता देखकर विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल से रवाना होने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद भाजपा के जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह ने स्थिति को संभाला और एमएलए को समझाइश कर मनाया। वहीं विधायक जयदीप बिहाड़ी ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च को रवाना किया। देर से ही सही, कार्यक्रम तो शुरू हुआ, लेकिन विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ये तीखी नोकझोंक चर्चा का मुद्दा बन गई। श्री गंगानगर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात सीधे अलवर से खबर। जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां फलोदी में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत व्यापक कार्रवाई की गई। एक दिन में कुल 115 तेज गति, 47 गलत दिशा, 36 बिना रिफ्लेक्टर और 21 बिना नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 1035 सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। अभियान में विभिन्न विभागों ने भी सहयोग दिया। चिकित्सा विभाग ने 3 घायलों का उपचार किया और 14 वाहन चालकों की आंखों की जांच की। परिवहन विभाग ने 8 वाहनों पर कार्रवाई की। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही फिटनेस और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से ग्रीन हार्ट फुलनेस रन का आयोजन किया गया। यह मैराथन अनासागर पुरानी चौपाटी से शुरू होकर गोविंदम होते हुए नई चौपाटी तक पहुंची और इसके साथ ही एक अलग मार्ग भी इसमें रखा गया। करीब 12 किलोमीटर तक 2 अलग अलग मैराथन आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिससे कि शहरवासी पर्यावरण के प्रति संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का भी ध्यान रखें। ग्रीन हार्टफुलनेस रन का मुख्य उद्देश्य यही है कि
आमजन में जो पर्यावरण के बारे में आजकल चेतना नहीं है, इसलिए पर्यावरण के कैसे संरक्षण करना है, पर्यावरण का क्या महत्व है, हमें क्या ध्यान रखना है, इन सब के बारे में आमजन को संदेश देना, यही इस रन का मुख्य उद्देश्य है। आज हार्टफुल ने संस्था की तरफ से प्रकृति के संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, इसकी जागरूकता के लिए एक दौड़ का आयोजन किया गया है, जो कि यहाँ न्यू चौपाटी से लेके और पुरानी चौपाटी तक हो रहा है। इसमें 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, ये एक रेस रखी है। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के भगेरा गांव के पास पनियों की ठाणी में एक गलघूंट बीमारी से पिछले 5 दिनों में 11 पशुओं की मौत हो गई। वहीं 16 पशुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद पशुपालकों में अपने अपने पशुओं को लेकर डर का माहौल है। जानकारी के मुताबिक ठाणी के अनिल कुमार ढाका दूध का व्यवसाय बढ़ाने के लिए हरियाणा से मूर नस्ल की 25 पाड़ी खरीद कर लाए थे। पहली बार 11 नवंबर को सुबह 2 पाड़ियों में अचानक बुखार आ गया और इसके कुछ देर बाद मुंह में झाग आए। देखते ही देखते 2 पाड़ियों ने दम तोड़ दिया। यह सिलसिला लगातार 5 दिनों से चल रहा है, जिसके चलते अनिल कुमार ढाका की 10 पाड़ियों की मौत हो गई। वहीं इनके पड़ोसी मनीराम की 1 पाड़ी की भी इसी बीमारी से मौत हो गई है। प्रारंभिक तौर पर पशु चिकित्सक इसे गलघूंटू नामक बीमारी से ही जोड़कर देख रहे हैं। पार्टा में बीमारी आ गई, 35 डंडा 10 मर गया। 5.5 लाख रुपए की लाए हूँ अगस्त में। डॉक्टर आए ही 3 दिन से खूब इलाज करे है। हाँ। लेकिन बस कौन करे, अच्छा उपाय कोई करा को डॉक्टर तो सारा इलाज कर दिया, बोले मारे कोई इलाज को नहीं करे। 20 डॉक्टर प्रशासन संपर्क करे साहब अभी तक। जी समस्या केवरों में तने 11 तारीख ने रात ने चरा ब्याह की बाड़ी ही पास सुबह ओटी खोली ना जना चरती केवरो गलम कई आने के रोक लाग जाए पा जागला सपड़वा लाग जाए। जा पहली 2 पाड़ी गई, बाकी भी सेम दिक्कत हुई। पास धीरे धीरे दूसरे दिन भी 2 पार्टी और गई।